प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खड़ुआ में। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपको राष्ट्रीय ऐसो मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में आपको सफल कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो भारत की खोज किसने की? हालांकि भारत के बारे में तो आदिकाल से ही पता था विश्व के सभी देशों को जो उस समय थे और वर्तमान में भी हैं, लेकिन यह खोज से मतलब है सामुद्रिक रास्ते की खोज। हम देखते हैं जो भारत और यूरोप के देशों के साथ जो है वह व्यापार सदा से जो है वह चला आ रहा है, प्राचीन काल से ही आ रहा है। लेकिन भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था उसमें अरब के व्यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी। वे लोग क्या करते थे, अरब के व्यापारी भारत आते थे और भारत से यहाँ का सामान लेकर वो अपने देश जाते थे, और यूरोप के लोग, यूरोप के व्यापारी वो अरब आते थे और वहाँ से भारतीय सामान को खरीद कर वह जो है वह अपने यहाँ ले जाते थे। लेकिन मध्यकाल में मतलब हम देखते हैं जो ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच जो है एक धर्म युद्ध हुआ था, जिसके कारण जो है वह व्यापार जो है वह बंद हो गया था। लेकिन यूरोप में जो है भारतीय सामानों की मांग जो है वह सदा से जो है वो बनी रही। इसलिए यूरोप के व्यापारी चाहते थे जो हम जो है भारत से जो है वह व्यापार सीधे करे, लेकिन उनको रास्ते की जानकारी नहीं थी। पहले स्थल मार्ग से होता था व्यापार और अरब के माध्यम से होता था, लेकिन जब अरब से इस तरह का वो धार्मिक कह सकते हैं जो उस समय की धार्मिक तनातनी बढ़ गई थी, तो व्यापार में जो है मुश्किलें आ रही थी, तो उन्होंने एक नए रास्ते की खोज की और यह खोज समुद्र के रास्ते शुरू हुई। तो इसमें एक पुर्तगाल का नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का निवासी था, वह 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को वह कालीकट, एक बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पर जो है वह पानी की जहाज़ें रुकती है, और वहाँ बंदरगाह का भी जो है व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान है। तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा, तो वहाँ के शासक जो थे जमोरी, उन्होंने उनका जो है वह भरपूर स्वागत किया। तो वास्को डी गामा पूछा जाता है कभी कभी, बताइए वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का था। भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। तो कहा जाता है जो वह यहाँ से जो सामान लेके जो अपने यहाँ गए और भारतीय सामानों को जब उन्होंने यूरोप के बाजारों में बेचा तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। उनका देश जो है वह भारत के व्यापार से समृद्ध होता गया। तो पुर्तगाल को समृद्ध होता देख और सब यूरोपीय देश जो है भारत आना जो है शुरू किए। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम पुर्तगाल के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। कब की? 1498 ईस्वी में। और कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का था। वो भारत में किस बंदरगाह पर उतरा? तो कालीकट। कालीकट का शासक कौन था जिसने उनका स्वागत किया? तो जमूरी। दूसरा है जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय। वायसराय मतलब होता है प्रतिनिधि। जैसे पुर्तगाली वायसराय, तो उस समय जो है पुर्तगाल जो है हमारे देश में निवेश कर रहे थे। पुर्तगाल का हमारे यहाँ जो है वह बहुत
कह सकते हैं 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उनका व्यापार जो है बढ़ चुका था। तो इनकी देख रेख के लिए जो है एक प्रतिनिधि भेजा गया था। तो वह प्रतिनिधि था, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पूछा जा सकता है, जो बताइए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब आया था? तो 1505 ईस्वी में। उसके बाद पूछेगा, जो बताइए किस पुर्तगाली वायसराय ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। यह आप जब आगे जाइएगा, ग्रेजुएशन में जाइएगा, तो इसके बारे में नीले पानी की नीति जो है वह बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में जानिएगा। अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बस इतना जानना जरूरी है, जो नीले पानी की नीति वह किसने अपनाई? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। उस अगला प्रश्न है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने 1510 ईस्वी में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, जो बताइए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को जीता या छीन लिया? तो क्या होगा? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। कब? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। आगे है, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में, और इसकी पहली व्यापारिक कोठी की जो स्थापना हुई वह कोचीन में हुई। कहाँ हुई? कोचीन। और पूछा जाता है, जो बताइए कि यह व्यापारिक कंपनी जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। काली मिर्च और अन्य जो मसाला था उस पर एकाधिकार प्राप्त करना, मतलब हमें केवल यहाँ से मसाला खरीद सकते हैं और यूरोपीय देशों में जाकर बेच सकते हैं। उसके बाद है, जो भारत में तंबाकू का प्रचलन करने का श्रेय किसे है? तो यह भी जो है पुर्तगालियों को ही है। उसके बाद है कि भारत में मुद्रण मतलब कहा जाता है प्रिंटिंग। तो मुद्रण मशीन मतलब प्रिंटिंग मशीन की स्थापना का श्रेय किसे है? तो वह भी पुर्तगालियों को ही है। आगे है कि पुर्तगालियों द्वारा ब्रिटेन को दहेज में दिया गया शहर। पुर्तगालियों द्वारा ब्रिटेन को दहेज में दिया गया शहर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी की शादी होती है ब्रिटेन के एक राजकुमार से, और उसको दिया क्या जाता है? कौन सा शहर? बंबई शहर, जो कि भारत का भी हिस्सा है। लेकिन उस समय जब पुर्तगाल के अधीन था, तो जब इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, उसके राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, और उनसे जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेंग्रेजा की शादी हुई, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई शहर दिया गया।
तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आप VVIP बोल सकते हैं। आपको दिखने में आसान लगे, लेकिन ये जो है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम में यदि आपको नहीं होगा तो आप 1 नंबर के लिए असफल हो सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों पर एक नज़र जो है वह देकर जरूर जाइएगा। अभी पूरी अच्छी तरह तैयारी कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना आपके सफल होने की गारंटी जो है वह बढ़ जाएगी।